हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर इस दुनिया में हम सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें हम इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी भी घटनाएं हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैलता ही जा रहा है। ये ब्रह्मांड हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जानने के लिए इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह हमारा अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे इस गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस गोले के अंदर यहाँ समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब अभी शुरू होने वाला है। इसी रहस्यमय कारण के चलते एटम, ये एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक से अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया, जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब प्योर एनर्जी है। ये ऊर्जा पूरी तरीके से फैल गई और फिर ये इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ और अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं, प्रोब्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो ही प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मेटल, वो परमाणु और बाकी सारी चीज़ें जिससे दुनिया बनी है, जिससे हम और आप बने हैं। दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, और मैटर का ये अपोजिट था, क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसीलिए वे दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर और एंटी मैटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैटर का एक गोला बच गया। तब उसके विपरीत और कुछ भी नहीं बचा जो कि उसे खत्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया। हम लोगों के लिए ये बहुत ही लकी था और इसी एक गोले से पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आता है। शुरू में बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के इस गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। इस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा होता है और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू होता है। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में फोर्स यानी बल अपना काम करने लगता है। इसी फोर्स के चलते एक एटम आपस में जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन और एटम्स एग्जिस्ट करते थे, पर गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे और उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब 1 करोड़ डिग्री तक तापमान पहुंचा, तब वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसी समय बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा होता है, तब जाके इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आता है। फिर इस तारे को एक अपना दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से 200 से 300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। ये वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे।
धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और लाखों तारों का समूह एक ग्रुप में रहने लगा। तब कुछ नजारा ऐसा दिखता है जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं, और इस तरह करोड़ों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म होता है। और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी, और उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर लाखों खरबों तारे मौजूद है, पर अभी भी कुछ डस्ट बचे हुए थे जो कि स्पेस में तैर रहे थे। पर हजारों साल के बाद ग्रेविटी ने अपना पावर दिखाना शुरू किया। जो भी डस्ट स्पेस में मौजूद थे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में सामने आने लगे, और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लेनेट यानी कि ग्रह बनने लगे, और सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रह के बनने के दौरान एक रॉकी प्लेनेट भी बनने लगा। किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी कि धरती, जिसमें हमारा और आपका जन्म होने वाला है। ये सॉलिड टुकड़े आपस में प्लेनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो आपस में मिलने लगे। जैसा कि मैंने तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसी ही घटना यहाँ भी हुई थी। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन एक छोटा सा तारा बना, जिससे सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे, और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई, और एक नया तारा जिसका नाम है सूर्य, इसका जन्म हुआ। जब ये सूरज बना तब एक बहुत ही तेज सोलर वाइंड को इरेप्ट किया, और बाकी सारे धूल के कण सोलर के सिस्टम के बाहर चले गए। सौर मंडल में 8 ग्रह है और बाकी उपग्रह बच गए जो कि बड़े साइज के थे, और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा कि अभी दिखता है। सौर मंडल के बाहरी तरफ जो बाहर के प्लैनेट थे वो बन चुके थे, जैसे कि जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। सौर मंडल के अंदर उन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया, यानी कि ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह, और आखिर में जाकर हमारी प्यारी सी धरती का जन्म हुआ। और यही वो धरती है जिसमें बड़े सतह पर एक जगह पर बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर, और उस मैटर से जन्मा वो तारा, और वो तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति, और उसके चलते हमारा जन्म। और यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।